और संडे बर्बाद करते हैं बिकॉज ऑफिशियली तो ये संडे भी बर्बाद कर ही दिया था मैंने। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय एवरीवन, आई एम चारुला, CBSE 9th ग्रेड स्टूडेंट। सो ये सारी क्लिप्स होने वाली हैं ऑफ संडे। उस दिन थे 12 जुलाई। सो यहाँ मैं सबसे पहले इलेक्शन कर रही थी। इलेक्शन का वन शॉट ले रही थी, 1.5 घंटे का राउंड का था। एंड साथ में नोट्स भी बनाए थे। स्लाइड्स थोड़ी ज़्यादा थी तो आई थिंक 1.5 से 2 घंटे, मेरे को 2 घंटे के राउंड लग गए थे। साथ साथ में ही बना रही थी बिकॉज पोस्ट करना पड़ रहा था। हमारे एक एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं नहीं, इतने में दूसरे शुरू हो जाते हैं। अब जैसा कि मैंने आप लोग के साथ पहले एक वीडियो शेयर किया था थोड़े दिन पहले कि विद मी फॉर माई एग्ज़ाम, बट अब क्या हो रहा है, अब जो मंडे आने वाला है उससे मेरे सब्जेक्टिव टेस्ट शुरू हो जाएंगे 20 मार्क्स के। एंड यार स्कूल में पीछा तो छूट जाता है पूरे मतलब साल में 5-6 पेपर दे के, कहीं कहीं 4 भी होते हैं क्योंकि 2 ही PT2 एग्ज़ाम होता है। पहले जब मैं स्कूल में जाती थी तब हमारे वहाँ तो 2 ही होते थे। 7th के बाद से मुझे इतने एग्ज़ाम देने पड़ रहे हैं, लाइक 20 मार्क्स के गाइस। ऑलमोस्ट हर महीने बोल दो तुम होते ही हैं। एंड छुट्टियों के बाद से तो पहली बार हो रहे हैं। ये PT टाइप से ही हो गए हैं गाइस, और पूरे हफ्ते तक चलेंगे ये बेसिकली, एक एक दिन। एंड यार पहले हमने बोला एग्ज़ाम हुआ है तो बोलते हैं कि वो तो ऑब्जेक्टिव था, अब सब्जेक्टिव होगा तुम्हारा, अब तुम्हारी और वाट लगेगी। हमारे तो भाई एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम आते रहते हैं जब देखो। तो एग्ज़ाम के अलावा हमारी ज़िंदगी में क्या ही बचा है, बिकॉज वी स्टूडेंट्स हैव नॉट एनी लाइफ एक्सेप्ट स्टडीज़ स्टडीज़ स्टडीज़। अब मैं क्या ही बोलूँ, छोड़ो। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो दोपहर में मैं पढ़ने बैठी हूँ। मैंने सुबह वो सेशन आई थिंक 10 साढ़े 10 कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैं दोपहर में पढ़ने बैठ रही हूँ। देख रहे हो मेरा आलसपन। सो मैंने क्या सोचा था, मैंने टू डू लिस्ट नहीं बनाई। मैं बहुत सारा काम कर लूँगी, मैं पहले सोच रही थी बट पता नहीं क्यों नहीं बनाई। मैंने मन में सोच रखा था मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगी एंड ये भी कर लूँगी। मैंने सोचा पूरी NCERT कंप्लीट कर लूँगी। मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मॉड्यूल से 3rd एक्सरसाइज कंप्लीट कर लूँगी। बट मेरे से इन रियलिटी सिर्फ एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 ही हुई ऑफ NCERT। मतलब मॉड्यूल के तो हाथ ही नहीं लगाया। एंड दूसरी चीज़, मेरे से मैथ्स में वो 16 क्वेश्चन भी मेरे नहीं हुए। बट मैं जिस दिन ये वॉइस ओवर कर रही हूँ उस दिन मैंने वो कंप्लीट कर ली है NCERT तो एटलीस्ट। एंड यार मेरे बैकलॉग्स ऑफिशियली ख़त्म हो चुके हैं, बट अभी SST का बना नहीं है। लाइक वो मैंने ऐसे लिख दिया था क्योंकि अभी सर को 1-2 दिन लगेंगे चैप्टर को कंप्लीट होने में। एंड वैसे तो सिलेबस जो माइनर का आया था काफ़ी सब्जेक्ट्स में वो भी आ रहा है वापस से, क्योंकि हमें ज़्यादा ना पढ़ना पड़े। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव यार डिफरेंस होता है, इसलिए टीचर्स को छूट दे रहे हैं। बट अब हम क्या ही कर सकते हैं, हम बच्चों के हाथ में कुछ भी नहीं, एग्ज़ाम तो देने ही पड़ेंगे। 2000 years later. देन रात को मेरी बेशर्मी देख रहे हो, मैं लाइक इवनिंग या आफ्टरनून में पढ़ने के बाद रात को पढ़ने बैठ रही हूँ डायरेक्ट। और मैं यहाँ कर रही थी पोएम के क्वेश्चन आंसर, वो द रोड नॉट टेकन। देखो वैसे तो हमें फेयर में करा देते हैं, देखो हमें पेज दे दिया गया था, लाइक पेज पेस्ट कर सकते हैं ना, बट हमारे सर बोलते हैं नहीं तुम्हें तो लिखना है। तुम तो लिख के भाई IAS बन जाओगे ना, इतना छापोगे। लिटरली भाई हमें लिखवा रहे हैं, कौन सा सेंस बनता है पेज देने के बाद लिखवाने का। बट सर इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्लास में, पिछले साल क्लास में ही करवाते थे क्योंकि यार 3 बुक्स हो गई हैं। अब ये पॉसिबल तो है नहीं कि सब कुछ करा दें और ये क्वेश्चन आंसर भी। और यार मैंने सोचा था इंग्लिश करते हैं और द लिटिल गर्ल इस दिन चैप्टर उससे सैटरडे को चैप्टर कंप्लीट ही हुआ था, तो आई वाज लाइक मैं भी कर लेती हूँ। इतने में मुझे याद आता है पोएम के क्वेश्चन आंसर मिले हैं। लाइक 2-3 दिन से सर ने दे रखे थे एंड सर ने बोला 2-3 दिन में आराम से कर लेना। बट मुझे बहुत जल्दी याद नहीं आ गया गाइस। रात को एकदम मेरे को 9 बजे या कुछ याद आ रहे थे, 9:30। मैं फिर वो करने बैठी एंड उसमें ही मुझे 40-50 मिनट लग गए कि मेरे पास और कुछ करने का टाइम ही नहीं बचा। उसके बाद मुझे नींद आने लग गई एंड फिर सुबह स्कूल भी जाना था, दैट्स वाई। और ये गिनती के 3 काम करके गाइस मैं बेशर्मी से सोने भी चली गई। एंड उन 3 काम में से भी एक तो रिटर्न वर्क ही था। वैसे तो मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी बट मेरे लिए तो ये ठीक ठाक सी ही पढ़ाई है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। बाय गाइस, थैंक्स।